मुरादाबाद कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने चुनाव में हेराफेरी करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया है। संगठन सर्जन अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली रविवार को महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम के शिवर कार्यालय आए थे। उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस का मुकाबला चुनाव में धांधली और हेराफेरी करने वालों से ही, इसलिए पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत संगठन तैयार कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व व ब्लॉक स्तर के अध्यक्षों को आपस में रूबरू कराने के लिए मेरठ में 16 जुलाई को होने वाले सम्मेलन पर भी बयान दिया। कुंवर दानिश ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों में धांधली की थी और अब बिहार में भी यही करना चाहती है। गरीब और घोषित समाज से माता पिता के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष की प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखा नहीं रहे हैं और गरीबों से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने वोटबंदी करके गरीबों को फिर लाइन में लगाया है। उन्होंने बताया कि बिहार में हर वर्ष आने वाली बाढ़ में लाखों घर डूब जाते हैं, जिनका सारा सामान बह जाता है। ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट मांगना हास्यास्पद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी दानिश अली ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान के विरोधी है। संविधान बनने पर आरएसएस ने ई का विरोध किया था और कहा था कि इसमें मनुस्मृति की झलक नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा सैकड़ों वर्ष से निकल रही है। भाजपा ने इसका राजनीतिकरण किया। भाजपा लगातार बहुसंख्यक समाज का तुष्टीकरण कर रही है, जबकि संविधान से सबको बराबर का अधिकार दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी, महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम, जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर, हाजी रिजवान कुरैशी, पूर्व अध्यक्ष अजय सरस्वती सोनी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा, असद मौलाई, नजाकत ठेकेदार, रिजवान रईस, जावेद नबी, विजय शर्मा, मुशाहिद चौधरी, शिवराज गुज्जर, शादान रेहान खान, नईमुद्दीन, शमशेर फहीम, मिर्ज़ा अफसर अंसारी, अफसर खान, ज़िक्र कुरैशी, दानिश कुरैशी, अजीमुद्दीन, शानू, शमसी, आइम चौधरी, हाजी यूसुफ अली आदि मौजूद रहे। तुम्हें इस देश के हर गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के व्यक्ति के साथ खड़ी है। उनके अधिकारों का हनन किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। अन्याय जहां भी होता है, अन्याय चाहे वो संभल में हो, चाहे मुरादाबाद में हो, चाहे अमरोहा में हो, चाहे दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, आसाम में हो, कलकत्ता में हो, भोपाल में हो, उस अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर तैयार हो रहा है लड़ाई लड़ने में चल रही है। और इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए कि नाम लिखा जाए, इनके नाम को दिया जाए। उसके अलावा कुछ और लोग कर्मचारी है जो उनकी तलाशी ले रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, जिनको स्टेट का फूड डिपार्टमेंट लाइसेंस देता है, ऐसे रेस्टोरेंट्स को, ऐसे कोई भी जो है, उनको लाइसेंस की कॉपी लगानी पड़ती है। मुझे ताज्जुब होता है कि इनको ये सब कांवड़ यात्रा के दौरान ही क्यों याद आता है। और हमारे कानून के मुताबिक किसी रेड़ी वाले, ठेली वाले, पटरी वाले जो ठेला पे फ्रूट्स बेचता है या पकौड़ी बेचता है, उसको ना तो लाइसेंस जारी करता है फूड डिपार्टमेंट, ना उसको सरकार कह सकती है कि वो अपनी नेम प्लेट लगाए। ये संविधान का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का बाकायदे निर्देश है पिछले साल। अब जोर जबरदस्ती करके आप, क्योंकि क्या है कि सरकार के पास देने के लिए कुछ है नहीं, जो वादे करके आई थे वो वादे पूरे नहीं हुए, तो ऐसे लोगों को, नौजवानों को काम पे लगाए रखना है।
और जहर की खेती जो बो रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को जो अपना हक ना मांग सके तो उन्हें स्कूल नहीं जाने देना है। 5000 स्कूल बंद कर दिए कि साहब इनको मर्ज कर देंगे। मैंने क्या कहा, ये सोच वही मनुवादी सोच है जो संविधान का विरोध करती है। आज नहीं 1950 में किया, वही सोच की सरकार है जो आज प्राइमरी स्कूल को, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। गरीब का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ेगा तो वो सरकार से सवाल पूछेगा। इसमें जात और धर्म की बात नहीं है, वो सवाल पूछेगा। तो सरकार कोई सवाल नहीं चाहती कि उनसे कोई सवाल पूछे, इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। बनारस में ये राजनीति पर एक मुकदमा हुआ जिसमें निर्माण को लेकर उन्होंने बात की, उस पर मुकदमा हुआ, क्या कहना है? देखिए, अब इससे ज्यादा इंटॉलरेंस क्या हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का, कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर विकास में भ्रष्टाचार को उजागर कोई करता है और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, तो उसमें मुकदमा हो जाता है। मैंने क्या कहा, इसीलिए ये सरकार स्कूल बंद कर रही है, इसीलिए कांवड़ कोई जब से योगी मुख्यमंत्री बने तब से थोड़ी शुरू हुआ है, सैकड़ों साल की परंपरा है, आस्था के साथ लोग लाते थे, लेकिन उसको राजनीतिक रूप देना, उसको कैसे पॉलिटिकली कैपिटलाइज किया जाए, ये काम इन्होंने शुरू किया है। योगी सरकार इस देश के बहुसंख्यक समाज का रात दिन तुष्टीकरण में लगी हुई है, मेरा ये आरोप है। सबको बराबर का जीने का हक देता है। आप किसी एक समुदाय को तो कह दोगे कि ये सड़क के बाहर अगर साल में कोई एक बार इबादत करता है तो यूं कि नहीं, अगर इस बाउंड्री के बाहर सड़क पर आ गया तो मुकदमा हो जाएगा। दूसरी तरफ आप पूरा नेशनल हाईवे बंद कर देते हो। मतलब ये कुछ नहीं है, ये लोगों को सिर्फ भ्रम में रखना है, लोगों को इल्झा करके रखना है, जिससे कि सही सवाल लोग पूछ ना सके। आपके अनुसार संविधान का उल्लंघन कर रही है सरकार? आपको कोई डाउट है क्या? संविधान की शपथ लेके सबसे ज्यादा संविधान का उल्लंघन करने का काम भाजपा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री रोज करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में किया, हमारी बेटी जो सेना के लिए लड़ रही थी, उनके बारे में क्या कहा भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने? महाराष्ट्र में मंत्री कल क्या कह रहा था, एक समुदाय के लोगों को हरा सांप बता रहा है। आप मतलब, क्योंकि इनको लगता ही नहीं कि बाबा साहब का जो संविधान है उसमें इनका विश्वास ही नहीं है, मजबूर है, क्योंकि देश की जनता जागरूक है। इनका बस चले तो ये तो कह ही रहे कि हमारे 400 सीट ले आओ, हम संविधान बदल देंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आपका चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मुरादाबाद जनपद में भी कोई सीट मांग लोगे? अभी कांग्रेस पार्टी का संगठन को मजबूत करने पर फोकस है। संगठन मजबूत करने के बाद 2026 का जो पंचायत का चुनाव होगा उसमें अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य है। फाइनल लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में कैसे भाजपा को उखाड़ के फेंका जाए, ये लक्ष्य है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, सीटों का सवाल है, कौन कहां लड़ेगा नहीं लड़ेगा, गठबंधन होगा नहीं होगा, ये सब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जब वो वक्त आएगा उस पर फैसला लेगा। जी सर, भाई 5 मिनट के लिए जरा पानी बंद कर लो जरा। जी सर, आप मुरादाबाद आए, पहले तो आपका स्वागत है। मुरादाबाद में जनता आपको स्वागत करती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुरादाबाद आज आगमन जो है हमारा पार्टी का, कांग्रेस का संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है लगातार पिछले 3 महीने से। उसी कड़ी में आज मुरादाबाद आना हुआ है।
कल हम निकले थे, कल मेरठ थे, हापुड़ थे, अमरोहा पहुंचे, आज अमरोहा से संभल गए, अभी मुरादाबाद आए हैं। 16 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हमारे पश्चिमी जोन की एक कार्यशाला मेरठ के अंदर आयोजित की गई है, जिसमें जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो हमारे नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं और ब्लॉक प्रभारी, उनके साथ एक इंटरैक्शन, एक बैठक जिले वाइज हम लोग करेंगे मेरठ में। उसको बहुत छोटा रखा है, सिर्फ जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जिला और शहर के जो दो प्रभारी लगाए हुए हैं वो, और ब्लॉक अध्यक्ष प्लस ब्लॉक के प्रभारी जो जिला कमेटी या शहर कमेटी से जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं। मकसद ये है कि जो ग्राउंड पे हमारा वर्कर काम करता है, जो ग्राउंड पे नेता काम करता है, उसका पार्टी की लीडरशिप के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन हो, पार्टी के जो नीति और कार्यक्रम है। क्योंकि होता क्या है कि बड़े सम्मेलन तो हम लोग आयोजित कर लेते हैं, बड़े सम्मेलन करके आए, भाषण किए और चले गए, तो और ये कोई पहला और आखिरी नहीं है। इस तरीके की कार्यशालाएं जो हैं हम लगातार आयोजित करने वाले हैं, जिसका स्वरूप आने वाले दिनों में और दायरा उसका बढ़ाएंगे। क्योंकि जो ये वक्त है, इस वक्त संगठन का एक अहम रोल हो गया है, और संगठन भी बूथ लेवल का संगठन, क्योंकि जिस तरीके की जो सरकार की मंशा है कि चुनाव को रिग करके सत्ता में बने रहना, ये भाजपा ने इसको अपना मोडस ऑपरेंडी बनाया है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आए, जो बाद में वहां जो समीक्षा हुई है, उसमें जो चीजें सामने आई हैं कि किस तरीके से वहां इलेक्शन को रिग किया गया, कि एक ही विधानसभा में 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में एक असेंबली सेगमेंट में 28,000 वोट जो है बढ़ जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमारा बूथ पे संगठन जो है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब क्या कहें कि मोदी जी को तो लोगों को लाइन में लगाने की आदत है। मुझे पता है आपके मुंह में जो सवाल आने वाला है उसका मैं पहले जवाब दे देता हूं। बिहार के अंदर जो स्पेशल रिवीजन वोटर लिस्ट का चल रहा है, मैं इतना ही कहूंगा, पहले नोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइन में लगाया, अब वोट बंदी के नाम पर लोगों को लाइन में लगाया, और सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं आम जनता से, आम वोटर से, कि बर्थ सर्टिफिकेट लाओ आप। 2003 के बाद जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल हुए, उनको अपने माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ऐसे देश में जहां पर माननीय प्रधानमंत्री खुद पिछले 11 साल में अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, आप अपेक्षा करते हैं कि जो मजदूर है, जो आम आदमी है, जो लाखों लोग बिहार में बाढ़ के चलते हर साल बेघर हो जाते हैं, उनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपना और अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दें वोटर बनने के लिए। ये क्या है? संविधान में जो अधिकार दिया है, ये बहुत लंबी लड़ाई थी। अंग्रेजों से लड़ने में भाजपा और आरएसएस का कोई इतिहास नहीं है। वो तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो उन्होंने तिरंगा भी मानने से इनकार कर दिया। 52 साल बाद जो है
संघ ने अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा फहराया। संविधान को आप मानते नहीं हैं, क्योंकि आपकी मंशा जब संविधान लागू हुआ तो ऑर्गेनाइजर का आप एडिटोरियल पढ़ लीजिए, जो आरएसएस का माउथ पीस है, पांचजन्य का एडिटोरियल, कि उस संविधान को मानने से इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? कि साहब इसमें मनुस्मृति की